जो दिल का दौरा पड़ा है वो इसलिए ना क्योंकि उनका अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन एस्टैब्लिश हो गया है। मैडम प्लीज आप थोड़ा पीछे हटिए, प्लीज एक्सक्यूज अस। इन्हें सचमुच दिल का दौरा पड़ा है या प्रेस और पुलिस से बचने के लिए नाटक कर रहे हैं? इन्हें वाकई हार्ट अटैक हुआ है और ये मैं एक डॉक्टर की हैसियत से कह रहा हूँ। अरे ये तो वही डॉक्टर है जिसकी बीवी रोहित शर्मा की माशूक है। क्या आप अपनी पत्नी की कारस्तानियां जानते थे? जबान संभाल कर बात करिए। माँ प्लीज, आपके सारे सवालों के जवाब बाद में दिए जाएंगे, पहले आप हम पर मेहरबानी करेंगे। इस पेशेंट को इस हॉस्पिटल में एडमिट होने देंगे प्लीज। मैडम प्लीज आप लोग यहाँ से हटिए। देखिए, मैं रोहित शर्मा नहीं हूँ और ना ही मैंने यूके में या इंडिया में कोई गुनाह किया है। बॉम्बे पुलिस ये साबित कर चुकी है कि आप रोहित शर्मा हैं और जब आपने केडिया पर लंदन में हमला किया था तो केडिया तो बच गया था, लेकिन उसने अपने बयान में साफ लफ्जों में कहा था कि उस पर यह हमला रोहित शर्मा ने किया है। केडिया, ये नाम मैंने पहली बार सुना है और मैंने इस नाम के किसी भी इंसान की शक्ल भी नहीं देखी। और ये तस्वीरें तो कुछ और ही कह रही हैं। केडिया एक बड़ा पॉलिटिशियन था जो पहले कभी शरद पाटिल और तुम्हारा दोस्त हुआ करता था, पर जब तुम्हें पता चला कि वो अंदर ही अंदर थापा का साथ दे रहा है तो तुमने उसे खत्म करने के लिए पहले लंदन में अटैक करवाया और जब वो वहां से बच निकला तो इंडिया में उसे मार डाला। तो रोहित शर्मा के खिलाफ आपके पास सिर्फ अटेम्प्ट टू मर्डर केस है? सिर्फ अटेम्प्ट टू मर्डर का केस नहीं, तुम्हारे खिलाफ 2 मर्डर केस भी हैं रोहित शर्मा। केडिया तो हमले में बच गया था, लेकिन उसके 2 सिक्योरिटी गार्ड्स वो मारे गए। मेरे ख्याल से तुम्हें थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। ये जर्नलिस्ट तुम्हें देखेंगे तो जीना हराम कर देंगे। जीना हराम का मतलब समझती हो ना पम्मी? तुम यहीं बैठो जब तक बुलाया ना जाए। बाबूजी, बाबूजी अब कैसे? क्या हो गया उन्हें? रोहन, हुआ सिर्फ इतना है कि मुझसे तो बर्दाश्त हो पाया पर उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। अनु, तुम जाओ यहां से। मुझे माफ कर दो राज, मुझसे बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया। मैंने तो स्कॉटलैंड यार्ड को रोहित शर्मा के बारे में इसलिए बताया क्योंकि वो लंदन में सिर्फ एक मामूली केस के लिए वांटेड था। रोहित शर्मा पर 2 मर्डर केस और एक अटेम्प्ट टू मर्डर केस दर्ज है। आई एम सॉरी, ये सब मेरी गलती है, मेरी वजह से हुआ। अनु, अगर ये मैं साबित नहीं कर पाया कि मैं रोहित शर्मा नहीं हूं तो मेरा बच पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। रोहित शर्मा के खिलाफ इनके पास बहुत मजबूत केस है। तुम्हें कुछ नहीं होगा राज, तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। मैं जमीन आसमान एक कर दूंगी ये साबित करने के लिए कि तुम राज हो, रोहित शर्मा नहीं। तुम कैसे साबित करोगी? कैसे, बताओ। पता नहीं। पता तो मुझे भी नहीं कि मैं कैसे साबित कर पाऊंगा कि मैं राज हूं। बाबूजी वगैरह सब मेरे खिलाफ है। तुम उनसे कांटेक्ट बिल्कुल मत रखना, वो तो तुम्हारे खिलाफ ही बोलेंगे। मम्मी कैसी है? वो पूरी तरह से रोहन की बीवी हो चुकी है। उसे विश्वास हो गया है कि तुम रोहित शर्मा ही हो। अगर पम्मी को ये यकीन हो चुका है तो मुझे किसी और पर कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं है। और मेरे यकीन का क्या? मुझे विश्वास है कि तुम राज हो, रोहित शर्मा नहीं, और ये मैं साबित करके रहूंगी। तुम क्यों आई हो? पहले धक्का और फिर सवाल।
अपने राज से मिलने। कमाल है। पम्मी कहती है कि वो उसका क्या देव है, और तुम कहती हो वो तुम्हारा राज है। तुम दोनों डिसाइड क्यों नहीं कर लेते आखिर वो है कौन? पम्मी और मैं दोनों एक ही छत के नीचे रहते हैं, तो हम दोनों आपस में मिल बांट के तय कर लेंगे कि वो किसका है। लेकिन फिलहाल तुम इतना जान लो कि वो तुम्हारा पति तो नहीं है, इसलिए तुम अपने पति रोहित शर्मा की तलाश ना कहीं और जाकर करो प्लीज। लगता है तुम्हारे परिवार में लोगों की नजरें थोड़ी कमजोर है। हिंदुस्तानी पुलिस और लंदन पुलिस मेरे पति का आइडेंटिफिकेशन साबित कर चुकी है। पता नहीं तुम लोग क्यों नहीं मान लेते। वैसे तंदुरुस्त आंखें वाला कोई भी ये देखकर कह सकता है कि ये मेरा पति रोहित शर्मा है। ठीक है, जेल में वो जो भी हो, लेकिन एक बार ये साबित हो जाए कि वो रोहित शर्मा ही है, तो तुम जानती हो उसका क्या हश्र होगा? उम्र कैद या फिर सजाए मौत। That you don't bother. वो मेरी परेशानी है। तुम्हारी परेशानी नहीं है मैडम, तुम्हारी साजिश है। क्योंकि अगर ये शख्स वाकई ही तुम्हारा पति होता तो तुम ये पुलिस वालों पर तो कभी जाहिर नहीं करती। इनफैक्ट होकर भी यही कहती कि ये तुम्हारा पति रोहित शर्मा तो नहीं है। मेरा पति बेकसूर है और मैं ये साबित करके उसे बाइज्जत रिहा करवाऊंगी। ठीक है, तो फिर मैं अपनी तरफ से तुम्हारी इस साजिश का पर्दाफाश करके तुम्हें बेइज्जत तो जरूर करवाऊंगी। इतनी बड़ी हो गई हो, लेकिन बच्चों की तरह डराने धमकाने के खेल अभी भी खेलती हो। किसी अजनबी को जाने बगैर ज्यादा बात नहीं करते। पहले मेरे बारे में जान लो, फिर बात करो। दोबारा जरूर मिलेंगे, फिर बात करेंगे। अब इसके बारे में भी जानूं? जैसे अन्नू के पास और कोई काम ही नहीं बचा करने को। किसी भी एरे गहरे के बारे में जानकर अपनी जनरल नॉलेज थोड़ी ही बढ़ानी है मुझे तो बस अपने राज, अपने देव की परवाह है। पहले तो सिर्फ पम्मी थी, क्या वो काफी नहीं थी कि अब ये एक और आ गई उस पर कब्जा जमाने। आई कांट बिलीव इट। रोहित, तुम ये सिंह फैमिली से कह दो कि वो तुमसे मिलने ना आए। वैसे भी कितनी प्रॉब्लम्स हैं, कॉम्प्लिकेशंस और बढ़ जाएंगी। सबसे बड़ी कॉम्प्लिकेशन तो ये नाम है, रोहित शर्मा। किसी और के पाप मेरे सर मढ़े जा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, तुम ही रोहित शर्मा हो। कितनी बुलंद आवाज में बोल रही हो कि मैं रोहित शर्मा हूं। ऐसा लगता है कि जैसे तुम चाहती हो कि मुझे सजा हो जाए। मैं तुम्हें हर सजा से बचाऊंगी रोहित। प्लीज प्लीज मुझे इस नाम से मत पुकारो। मेरा नाम राज है, राज। ठीक है, मैं तुम्हें किसी भी नाम से नहीं पुकारूंगी। बस मुझ पर यकीन रखो, किसी और की बात मत सुनो। सब लोगों से कह दो कि मेरे अलावा तुम्हें और किसी से नहीं मिलना। तुमसे कई ज्यादा यकीन मुझे सिंह परिवार पर है। यकीन कहने से नहीं होता, यकीन हासिल किया जाता है। तो जब मुझे तुम पर यकीन आ जाएगा तब मैं तुम पर विश्वास करूंगा। मगर एक बार सोच कर देखना कि शायद मैं रोहित शर्मा नहीं कोई और हूं। सोचूंगी इस बारे में, लेकिन जरा तुम भी सोचो, ये कुछ महीने जब तुम्हारी याददाश्त खो गई थी, तो उस याददाश्त में मैं और रिचा भी थे। जरा सोचो मुझ पे क्या बीत रही होगी जब मुझे मालूम पड़ा कि तुम पम्मी के साथ शादी करते हुए पकड़े गए। तुम्हारी याददाश्त खो गई थी, इसीलिए मैंने तुम्हें माफ कर दिया। चलो मेरी याददाश्त तो खो गई थी, पर इतने महीनों से तुम कहां थी? तुमने मुझे क्यों नहीं ढूंढा? कहां थी तुम? हाँ? एक फरार गैंगस्टर की बीवी और क्या कर सकती है? पुलिस के पास तुम्हें जा नहीं सकती थी, अखबार में तुम्हारी तस्वीर भी छपा नहीं सकती थी, वरना सबको पता चल जाता। दर दर भटक कर तुम्हें छानने के अलावा मेरे पास और कोई चारा भी नहीं था, और मैंने वही किया। अब जब तुम मिल गए हो तो तुम्हें बेगुनाह साबित करना है, क्योंकि मैं जानती हूं कि तुम बेगुनाह हो रहे हो।
सॉरी बाबूजी, हर डोज आपको आधी आधी मिलेगी, क्योंकि अगर आप जल्दी ठीक हो गए तो मेरी हालत खराब हो जाएगी। जब तक आपकी फैमिली पूरी तरह से बेबस नहीं हो जाती, तब तक पम्मी मेरे पास आने के लिए मजबूर नहीं होगी। और जिस रफ्तार से मैं आप लोगों की बेबसी बढ़ाना चाह रहा था, वो बढ़ रही है बाबूजी। अच्छा जी। अगर आप लोग बाबूजी को देखना चाहे तो देख लीजिए। होश आया तेरे बाबूजी को? नहीं बीजी, अब कैसी हालत है बाबूजी की? मैं आप लोगों को झूठी तसल्ली नहीं देना चाहता। उनकी हालत होश आने के बाद ही पता चलेगी। रोहन, बाबूजी ठीक हो जाएंगे ना? जब तक मेरी हालत ठीक नहीं होती, तब तक मैं उन्हें ठीक नहीं होने दूंगा। क्या हुआ रोहन? हम सब भी यही दुआ कर रहे हैं। आइए। मेरे पति का केडिया मर्डर केस से कोई लेना देना नहीं। ना ही लंदन में रोहित शर्मा ने केडिया पर हमला किया और ना ही इंडिया में उसकी जान ली। लेकिन केडिया पर जब लंदन में हमला हुआ तो उसने अपने बयान में रोहित शर्मा का नाम लिया था। केडिया ने झूठ बोला था, सरासर झूठ। लेकिन केडिया ने झूठ क्यों बोला? किसने बुलवाया था, ये पता लगाना होगा। वैसे हम एक बात पूछना चाहेंगे, पम्मी से आपका अफेयर कब से चल रहा है? बोलिए ना मिस्टर रोहित शर्मा, मैं आपसे पूछ रही हूँ, जवाब दीजिए। मिस्टर रोहित शर्मा, हमने सुना है कि आप पम्मी के साथ शादी के फेरे ले रहे थे, क्या ये सच है? जवाब दीजिए। बोलिए ना मिस्टर रोहित शर्मा, जवाब दीजिए। आपने अपनी पोती के दम पर ये केंट होटल खोला है। आपने अपनी पोती को रोहित शर्मा की बपौती बनाकर उनसे करोड़ों की खैरात और सौगात हासिल की है। अपनी पोती से धंधा कराकर आपने ये कारोबार खड़ा किया है। बाबूजी की ये हालत मेरी वजह से हुई है, सिर्फ मेरी वजह से। मुझे बाबूजी से मिलना है, मुझे किसी की परवाह नहीं है। पम्मी आ गई, पम्मी आ गई। मम्मी, हम आपसे कुछ सवाल करना चाहते हैं, प्लीज। आप कहाँ गायब थी? रोहित शर्मा के पास गई थी। रोहित शर्मा शादीशुदा है, ये आप पहले से जानती थी? क्या रोहित शर्मा की पत्नी जानती थी कि आप दोनों उस रात शादी करने जा रहे हैं? क्या आप जो कर रही थी अपने पति की रजामंदी से कर रही थी? मुझे जाने दीजिए प्लीज। प्रीतम सिंह के नाम पर रोहित शर्मा ने जो कैंट होटल की चेन बनाई थी, वो कैंट होटल मेरे बाबूजी ने अपने दम पर खड़ा किया है, और अगर किसी की कोई इन्वेस्टमेंट है तो वो मेरे पापा जी लेट राजेंद्र सिंह जी का खून पसीना है, समझे आप लोग? प्लीज नाउ लेट मी गो। कोई कसर बाकी रह गई थी कि तूने ये नया तमाशा खड़ा कर दिया? क्यों आई तू यहाँ? मम्मी जी, मैं इतने घंटों से नीचे गाड़ी में, ना मेरे पास कोई आया ना किसी ने मुझे बाबूजी के बारे में कुछ बताया। मैं जानना चाहती थी कि बाबूजी की तबीयत थी, इसलिए मैं जितनी तबीयत तो उनकी खराब कर सकती थी कर दिए। ऐसा एतबार तोड़ा है तूने उनका कि उनसे सहन नहीं हुआ। बस एक खबरदार, जो तू उनके पास गई तो फिलहाल तू सबसे दूर ही रह। तेरे पीछे पीछे तेरी बदनामी चली आती है। सैम, सैम,
सैम, इसे यहां से ले जा। मम्मी जी ठीक कह रही है। प्लीज घर चले दीदी। इस घर का मुझसे इतना बुरा हो गया इस घर का। पर मुझे तो अभी नहीं लगता कि मैंने कुछ गलत किया है। देव के प्यार में इतनी खुदगर्ज हो गई मैं कि बिना किसी की परवाह किए जो मेरे मन में आ रहा है मैं करती जा रही हूँ। पर वो सब जो मैंने किया, ये जो मेरे साथ हुआ, ये सब अपने आप हुआ है। मैंने इसमें कोई पहल नहीं की है। ये सब मुझसे करवाया गया है और ये सब तुमने करवाया है प्रभु, तुमने। ये सब जो हो रहा है वो तुम्हारी मर्जी है ना? क्यों कर रहे हो तुम मेरे साथ ऐसा? क्यों कर रहे हो मुझसे ऐसा? क्यों करवा रहे हो? ये तुम ही जानो भगवान, तुम ही जानो भगवान। तुम यहाँ? मम्मी, मुझे तुमसे एक मदद चाहिए। बोलो। आइंदा से प्लीज रोहित से मत मिलना। तुमने कहा और मैंने मान लिया। काश ये इतना आसान होता तो ये सब जो हुआ वो नहीं होता। लेकिन अगर तुमने ये बात जल्द नहीं मानी तो बहुत बुरा हो सकता है। अगर तुम रोहित के आसपास रहोगी तो वो तुम्हें भुला नहीं पाएगा और ना ही मुझे अपनाएगा। रोहित का मेरा साथ देना बहुत जरूरी है, वरना मैं उसे बेगुनाह कैसे साबित करूंगी? मैंने एक बहुत बड़े वकील को बुलाया रोहित की जमानत के लिए। वो रोहित शर्मा नहीं है। तुम उसे चंद महीनों से जानती हो, मैं उसे कई सालों से जानती हूँ। किसी को जानने के लिए महीनों या सालों की जरूरत नहीं पड़ती, बस चंद लम्हे ही काफी होते हैं। लेकिन सारे सबूत ये कहते हैं कि वो। मैं अपनी दिल की मानूं या कुछ कागजी सबूतों की? जिस दिन मेरा दिल इस सच्चाई को मानने लगेगा कि वो रोहित शर्मा है, मैं उस दिशा में नहीं जाऊंगी। लेकिन तुम्हारा दिल क्यों नहीं मान रहा है? दिल दिया गल्ला दिल ही जाने, और न जाने कोई। रब जाने क्या हाल हो जाए, बिछड़ जाए जब कोई। मतलब? जिसे तुम रोहित शर्मा समझती हो उससे पूछो, वो जानता है इसका मतलब। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।